गोपी कहती है कन्हैया मुझे शर्मा मुझे शर्म लागे सवरिया रे, मुझे शर्म लागे सवरिया रे, बड़ी शर्म लागे सवरिया रे, बड़ी शर्म लागे सवरिया रे। चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे। गोपियां कह रही सुनो कन्हैया साड़ी दे दो लहंगा दे दो, साड़ी दे दो लहंगा दे दो, साड़ी ले दो लहंगा ले दो, साड़ी ले दो लहंगा ले दो, साड़ी दे दो लहंगा दे 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 दो। मुझे शर्मा मुझे शर्म लागे सवरिया रे, मुझे शर्म लागे सवरिया रे, बड़ी शर्म लागे सवरिया रे, बड़ी शर्म लागे सवरिया रे। चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे। देखो उसी समय में श्री शुक भगवान से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कितने वर्ष की हैं गोपियां। तो श्री शुक भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित कौनो 15 कौनो 16 कौनो 15 कौनो 16 कोनो 15 कोनो 16 कोनो 15 कोनो 16 कौनो 15 कौनो 16 कौनो 15 कौनो 16 कोनो 15 कोनो 16 कोनो 15 कोनो 16। 17 बरस की उमरिया रे, 17 बरस की उमरिया रे, अरे 17 बरस की उमरिया रे, 17 बरस की उमरिया रे। चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे। हरि बोल श्री राधे। लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया रे, चुराए लयो लहंगा चुनरिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। समस्त गोपियां भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। भगवान वहां पर समस्त गोपियों के लिए ज्ञान देते हैं। उस समय में राजा परीक्षित को संशय हुआ, कहने लगे महाराज अरे गोपियों के भगवान ने वस्त्र ही क्यों चुराए। तब राजा परीक्षित मुस्कुराए और कहने लगे हे राजन तुम्हारे मन में ये संशय है कि किसी और प्रकार से भी भगवान ज्ञान दे सकते थे, वस्त्र ही क्यों चुराए। देखो सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई दोष नहीं होता है। और अगर दूसरा लगा लो तो लाला छोटे से कन्हैया हैं अबे लाला, इसलिए कोई भेदभाव नहीं जानते हैं।
और समस्त गोपियों के लिए भगवान ने ज्ञान दिया। री गोपियों, हमने तुम्हें ज्ञान के लिए जो वस्त्र चुराए थे कि अगर तुमने निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करोगी तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, इसलिए कभी निर्वस्त्रता से स्नान नहीं करने चाहिए। आज वो समय आ गया, समस्त गोपियों की पूजा सफल हो गई और आनंदमय सुखमय वो समय आ गया। आज भगवान ने सुंदर से मंडप की तैयारी की, महारहस की, आनंदमय समस्त गोपियों को आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने मुरली की तान छेड़ी और ऐसी तान छेड़ी महाराज कि एक तो कड़ी बना रही थी सो कड़छली बगल में रखी थी सो हाथ ही डर गो कड़ी में, और जब गरम कड़ाई में हाथ डर गो तो मुरली की धुन में सुध बुध खो गई। और जैसे ही जब मुरली बंद भई सो जो हाथ देखो सो हड्डी बची से कछु असर न परो, एक आंख में कजरा लगो है, एक में रह गई, एक में गोपी ने बाला पहनो, एक में रह गई। एक गोपी भगवान के लाने सुंदर सुंदर हलवा बना रही, लेकिन जैसे ही चूल्हे में नकड़ियां लगाओ तो बंसी बजाओ, भगवान सुबह हरी हरी हो जाए। हाथ जोड़े भगवान ऐसा ना करो। समस्त गोपियां पहुंची मदमस्त होकर, भगवान खड़े गेल में और कुली पे हाथ रखे, कहने लगे अरे बाबली आ गई। समस्त गोपियां कहने लगी आ गए। सुनाओ कन्हैया आ गए, हम सब तैयार होकर। अरे बाबली, किसी का पति घर पर है, किसी का पिता घर पर है, किसी का ससुर घर पर है, किसी की सास घर पर है। अरे 12 बजे रात के उनकी सेवा ना करके और तुम मदमस्त होती चली आई यहाँ। अरे जाओ सब अपने अपने पति के पास। एक कहने लगी, देखो भक्त बड़ा होता है। एक कहने लगी गोपी, अरे कन्हैया, हर बार तुम हमसे सवाल करते हो, लेकिन एक बार हम तुमसे सवाल करेंगे, हमारे सवाल का उत्तर तुम दोगे। भगवान कहने लगे जल्दी जल्दी पूछो और तुमने सब जनी घरे जाओ। 12 बजे रात के अपने पति की सेवा करी जात, अपने ससुर की सेवा करी जात, अपनी सास की सेवा करी जात। हो कन्हैया मानत है, लेकिन कन्हैया अगर परदेश पति चला गया हो तो किसकी पूजा करें? भगवान कहने लगे परदेश बाबली अगर पति गया हो तो पति की जो फोटो हो उसकी पूजा करो, चित्र है जो उसकी पूजा करो। और अगर फोटो की व्यवस्था ना हो तो मिट्टी का एक पुतला बनाकर पति के जैसा और उसकी पूजा करो, अच्छी बात है। और जिस समय हम पूजा कर रहे हो मिट्टी के या फोटो के पति की, उस समय में ओरिजिनल पति आ जाए तो उस मिट्टी के पति को क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे सांचों को पति आ गो अगर बाबली तो सांचों के पति के चरण पकड़ो, वही की आरती उतार ले, मट्टी के पति हो धक्का दे दे माए, क्या करने? गोपी कहने लगी आज फंस गए कन्हैया, बेजोन परे है सो मट्टी के पतियों धक्का देखे आ गए हैं, और ओरिजिनल दोन पति है वे तुम्या, सो तुम कहा जगतपति, सो तुम्हारे पास आ गए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। भगवान भक्त से हार गए, भगवान भक्त से यहाँ हार गए। भगवान चुप हो गए, कुछ ना बोले, और समस्त गोपियों से कहती नहीं बाबली चलो। गोपी का मतलब है भगवान के नाम को, भगवान के भजन को जिसने गोकर माला की तरह गले में पहन लिया उसका नाम होता है गोपी। महाराज आज समस्त गोपियां महारहस में पहुंची। पार्वती सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही, भोले बाबा पूछ रहे कहाँ जाने। जे कह लगी सुनो स्वामी तुम्हें होते जावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां लिखा है एक बड़े बोर्ड पे पुरुष यहाँ महारस आने में नो एंट्री, आ नहीं सकता है। इनने कही ऐसे कैसे नो एंट्री, हमें भी